क्या टाइम है? सॉरी सर। जेंटलमैन, इसकी सजा मिलेगी। चलो डक वॉक। क्वैक 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 क्वैक। ऐसे ही पीछे आओ, मुड़ो मत। नहीं मुड़ो नहीं। पीछे पीछे पीछे। हाथ आगे, स्क्वाट पोजीशन एंड वॉक। छोड़ूंगा नहीं, सबको भूल कर दूंगा। शाबाश शाबाश, आगे से राइट जाना। हाँ, भारत माता की जय, भारत माता की जय। राज, बंधु बंधु, मैं यहाँ हूँ, मैं बिजी हूँ। भारत माता की जय। राज, हाँ, अरे नहीं नहीं बंधु, नहीं। राज, यू-टर्न मारो। नहीं, नो यू टर्न, सीधे जाएंगे हम, सीधे। अरे राज, यू-टर्न मारो। क्या है यार डैडी, रोज रोज सुबह सुबह आप ये फौजियों के ड्रीम देखते हो। हाँ डैडी, ये क्या चल रहा है आपका? क्या क्या चल क्या रहा है तुम्हारा? कर्नल आशीष सिंह डैडी के बहुत पुराने दोस्त हैं, उनकी मुंबई पोस्टिंग हुई है। राज, कर्नल आशीष सिंह की मुंबई पोस्टिंग को लेकर उसके माँ बाप भी इतने खुश नहीं होंगे जितने खुश तुम हो रहे हो। हाँ, एक्चुअली बात ये है ना बच्चों की, आशीष सिर्फ मेरा पुराना दोस्त नहीं है। बात यह है कि हम सबकी लाइफ में ना एक ऐसा एक दोस्त होता है जो आपको हीरो मानता है, who looks up to you, you know, जो आपसे इंस्पायर होता है। जब वो आपसे बात करता है तो उसकी आंखों में ना वो एक चमक दिखती है। आशीष मेरा वही दोस्त है। इनफैक्ट ये आर्मी ज्वाइन करने का सजेशन भी मैंने दिया था उसे। हाँ मतलब बचपन में ना आशीष इतना आलसी था कि पूछो मत। मतलब एक चीज नहीं करता था, बस ऐसे ही बैठा रहता था, फिटनेस से कोई लेना देना नहीं था। तो मैंने मजाक में उसे कहा कि ए आशीष फौज ज्वाइन कर, थोड़ी बहुत डिसिप्लिन आ जाएगी तेरी लाइफ में। तो पता है उसने एग्जामिनेशन दी फौज की और सिलेक्ट हो गया। और पता है फौज के सिलेक्शन के प्रोसेस में उसमें जो ट्रांसफॉर्मेशन हुई थी, ओ माय गॉड, कमेंडेबल। और उसका पूरा क्रेडिट वो मुझे देता है। मतलब जो बात मैंने उसकी टांग खींचने के लिए कही थी, उसका पूरा क्रेडिट वो मुझे देता है। आज इतने सालों बाद उससे मिलूंगा, इतनी सारी बातें होंगी, पुरानी यादें ताजा होंगी। ना आई एम श्योर मुझसे मिलने के बाद उसकी आंखों में आज भी वही चमक दिखेगी जो तब दिखी थी। मिस्टर राजेश वागले। कर्नल आशीष सिंह ये एक मिनट, ये क्या दाढ़ी, ऐसे बाल, ऐसा लुक अलाउड है फौज में? वो यार जम्मू में पोस्टिंग थी और एक अंडर कवर ऑपरेशन था, उसके लिए लुक रखा। यार लुक चाहे कोई भी हो, यू लुक हैंडसम। Yeah, is it? Come my brother, come. Yes, after you. क्या लेगा? जिन या स्कॉच? Scotch will do. स्कॉच।
So, to our friendship. अच्छा और बता, how's life? बस एब्सोल्युटली फाइन। और शालिनी भाभी और बच्चे वो भी आए ना साथ? नहीं यार, मेरी ज्वाइनिंग डेट और बच्चों की एग्जाम्स की डेट क्लैश कर गई। हाँ। फिर पैकिंग भी करनी थी ना। बट they'll be here after a month. ओ ग्रेट। तू कहाँ ना? हाँ सॉरी सॉरी ये आदत नहीं होती ना, हाथ से ही खाऊं क्या? बिंदास हाथ से खा, हाँ? कोई नहीं रोकेगा तुझे। डोंट हेजिटेट, ओके? वो क्या है ना, फौज में हमें ये सब सीखना पड़ता है। अब मैक्सिमम सिविलियंस को ये आइडिया ही नहीं होता कि टेबल मैनर्स और एटिकेट क्या होते हैं, क्योंकि कोई उन्हें सिखाने वाला नहीं होता। मुझे भी कहाँ पता था ये सब कुछ, टिल आई बिकेम फौजी। खा, बिंदास खा, हाथ से खा, जैसे खाना है खा। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग मैम। Good evening, young man. हेलो। Enjoy the meal. Come. फौज में इस बात पे भी बहुत जोर दिया जाता है, लेडीज आर स्पेशल। एक बात बता, जब तू वंदना मैम के साथ बाहर जाता है तो उनके साथ साथ चलता है या आगे पीछे? नहीं लक्कू भाई सुनिए, मैं क्या बोल रहा हूँ? ओ वहां पर है आप, रुकिए रुकिए। राज, साथ नहीं चल सकते हो क्या? एग्जैक्टली। फौज में वी ऑलवेज एस्कॉर्ट अ लेडी, क्योंकि हम फौजियों को औरतों की इज्जत करना, उनकी वैल्यू करना सिर्फ बातों में नहीं सिखाया जाता, बल्कि ये हमारी एक ऐसी ट्रेनिंग का हिस्सा है जो हमारी सोच में समा जाता है। नहीं बिल्कुल, मतलब फौज की तो फौज की बात ही अलग है। यू नो आशीष, मैं खुद फौज से इतना इम्प्रेस हूं कि नॉट जस्ट मी, मेरी पूरी फैमिली, मेरे दोस्त, रिश्तेदार, बिल्डिंग में जो मेरे पड़ोसी हैं, वो यहाँ तक कि ऑफिस वाले, हम सब फौज की डिसिप्लिन को ही फॉलो करें। मतलब फौजियों की तरह हम जीते हैं, सारे प्रोटोकॉल्स वी फॉलो देम टू द टी। तू उन सब से मिलेगा ना तो तुझे लगेगा कि सिविलियन बॉडीज में फौजियों से मिल रहा हूं। वाह, आई एम ट्रूली इम्प्रेस्ड, रियली। इस सैटरडे आता हूं मैं डिनर के लिए तेरे फौजी सिविलियन से मिलने। ऑलराइट।
ये है सिविलियन बॉडीज में फौजी, ये है सिविलियन बॉडीज में फौजी। डैडी, डैडी, अब पास। ओह, ये क्या चल रहा है तुम्हारा? टेबल मैनर्स एंड एटिकेट्स। आज के बाद डाइनिंग टेबल पर नाइट ड्रेस पहनकर अगर कोई बैठेगा तो उसे खाना नहीं मिलेगा। तो मैं जाऊं? नहीं नहीं ठीक है, आज के बाद कह रहा हूं। ओके, तो आज तुम बैठ सकते हो। और ये खाने का ये क्या तरीका है? हाँ, क्या? ये प्लास्टिक के प्लेट्स क्यों हैं बंधु? प्लास्टिक के प्लेट्स पे कौन खाना खाता है? सालों से इसी में तो खा रहे हैं राज। आज के बाद नहीं बंधु। ग्लास का पूरा डिनर सेट ऊपर रखा हुआ है, वो कब निकालोगी तुम? वो लेकर आओ। हाँ, और है ना कांटे, चम्मच और नाइव्स, यू नो, वो होना चाहिए। फिर क्वार्टर प्लेट्स होने चाहिए। नैपकिन का है ना, ये लो। ये नैपकिन नहीं, तो टेबल नैपकिन्स। जब कोई यहां पर खाना खाने बैठेगा तो उसके पास प्रॉपर टेबल नैपकिन होगा। देख क्या रहे हो? नैपकिन लेकर आओ। वाह, ये लो। ये चलो, आज के लिए इसी से हम काम चलाते। बट हमारे घर में ना बंधु, ये सब प्रॉपर होना चाहिए। हाँ, एक तो वो पूरा डिनर सेट निकालो। हाँ, बाद में जो कटलरी है वो प्लीज खरीद के लाओ, ये स्पेशली टेबल नैपकिन्स। और आज शाम को सबको खाने पे बुलाओ। किसको? हर्षद भाई, ज्योति भाभी, लखू भाई, यामिनी भाभी, मम्मी, पापा, बच्चे, मनोज दादा, मंगेश, विद्या, सब। आई वॉन्ट एवरीबडी। ओके। होती तो लेट नहीं हो रहा है तुम्हें ऑफिस जाने के लिए? All right, guys, have a nice day. खाओ क्या इससे? नहीं नहीं, हाथ से खा। पराठा कौन खाता है कांटे चम्मच से? जी फॉर गुड मॉर्निंग साहिबा। आशा, हाँ?
Have a nice day, Asha. A lady has to be escorted. Women are special. Bye, lovelies. उधर रखो हाँ? उधर रखो हाँ। अरे संभाल के। ये चंदू, हाँ क्या ये? सर, सूरत के पार्सल। अरे ये वो नहीं पूछ रहा हूँ, लड़की को क्या दे रही इतने बड़े बड़े बक्से तू? सर वो नहीं है, थोड़ा काम करने दो ना। क्या है? मार्फतिया जी, वापी की इनवॉइस फाइल लेकर आइए। ओके सर, भैया फाइल लेके आओ। अरे मार्फतिया जी, वो आई नो। अरे आई नो क्या, पीछे देखिए। क्या? चलो चलो, बहुत भूख लगी है। अल्लाह अल्लाह, ये ले भाई, ये ले। तो ये हैं तेरे सिविलियन फौजी। क्या कहा था मैंने? लेडीज को एटमोस्ट रिस्पेक्ट से ट्रीट करना ही बेसिक मैनर्स होते हैं। अरे बाप रे, आशीष इन सबको ऐसे देखेगा तो यही बोलेगा। क्या हुआ सर? क्या सोच रहे सर? चलिए शुरू करते हैं। आई नो। एक मिनट। नहीं, आप लोग कंटिन्यू से। क्या चल रहा है तुम लोगों का? क्या कर रहे हो दासानी? रोटी की जान ले रहे हो क्या? ये हाथ से सब टपक रहा है क्या? तुम लोगों को जरा सा भी अंदाजा है कि टेबल मैनर्स और एटिकेट्स किसे कहते हैं? आज सुबह से देख रहा हूं मैं, मतलब 101 कारनामे कर रहे हो तुम लोग। चंदू, नई लड़की आई है तो सारा जो मेहनत का काम है उसी से करवाओगे? सॉरी सर। और मार्फतिया जी, आप भी कुछ कम नहीं है। उस नेहा के मुंह पर दरवाजा दे मारा आपने। आई नो। आप तो धन्य हैं। बिना देखे कुर्सी खींचती हुई बेचारी गिर गई जमीन पर। उसे भी देखना चाहिए ना। शट अप! ये क्या है? ये क्या है? ये मैं क्यों लाया हूं? तुम लोगों के लिए लाया हूं टेबल मैनर्स। आज से आप लोग अपने हाथों से ऐसे नोच नोच कर खाना नहीं खाओगे, बल्कि प्रॉपर तरीके से खाना खाएंगे। आपका शायद ध्यान नहीं गया, आपके प्लेट्स के बगल में मैंने फोक और स्पून रखा है, मतलब कांटा और चम्मच रखा है। आज हम कांटा और चम्मच से खाना खाएंगे। देखिए, जब प्लेट के बगल में ऐसे कांटा और चम्मच रखा होता है ना, दैट मीन्स आप लोग खाना शुरू करने वाले हो। खाना अगर आपको बेहद पसंद आया तो फिर आप प्लेट में ऐसे रखोगे। अगर आपको खाना पसंद नहीं आया तो फिर आप ऐसे रखोगे। अगर खाते खाते आपको बात करनी हो, इफ यू हैव टू पॉज, तो आप ऐसे रखोगे। और खाना खत्म होने के बाद ऐसे। दैट मीन्स यू आर क्लोजिंग द प्लेट। अभी टिफिन वाली आंटी को कैसे पता चलेगा मेरे को खाना पसंद नहीं है? और सुनो, खाना पसंद आ गया तो ये कांटा चम्मच से डांडिया खेल के उसको बताने का, खाना पसंद आ गया। हेलो।
अगर आप लोगों का डांडिया खेलकर हो गया हो तो इससे जरा ढंग से प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि टेबल मैनर्स और एटिकेट्स में आप लोगों को सिखा कर ही रहूंगा। कल से अगले 4 दिनों तक सबका डिनर यहां होगा। हाँ। वाह। और जिसे भी कांटे चम्मच से खाना नहीं आया वो जमीन पर बैठकर खाना खाएगा। जो प्रॉपर कपड़े पहनकर नहीं आएगा वो जमीन पर बैठकर खाना खाएगा। शूज पॉलिश नहीं होंगे तो जमीन पर बैठकर खाना खाएगा। इसको कैसे पॉलिश करूं मैं? अगर आप लोगों को टेबल पर बैठकर खाना खाना है तो टेबल पर खाना खाने लायक बनना पड़ेगा। आपके पास सिर्फ 4 दिन है, सिर्फ 4 दिन। एक्सक्यूज मी, हाथ तो छो। 4 दिन। डैडी ये चाहते हैं कि हम 1 हफ्ते में टेबल मैनर्स और एटिकेट सीख जाए, जैसे कि हमको आता नहीं है। ओ हेलो, क्या आता है? हाँ, ये चम्मच और फोक से खाना खाना इट्स नॉट टेबल मैनर्स अथर्वा। ये बहुत वास्ट सब्जेक्ट है और नई चीजें सीखने में हर्ज क्या है? इसी बहाने वो हर्षद के जो बड़े बड़े क्लाइंट्स होते हैं ना, ऐसे हाई क्लास, उनके सामने बैठ के स्टाइल मार के खाना सीख लूंगी ना मैं। वो राजेश भैया ने क्या कहा था, वो ए लेडी ऑलवेज बी एस्कॉर्टेड बिकॉज women आर स्पेशल। यस, और ये बात ना हर्षद को सीखने की सबसे ज्यादा जरूरत है। एग्जैक्टली ज्योति आंटी, लेकिन सिर्फ हर्षद अंकल को ही नहीं बल्कि सारे आदमियों को ये सीखने की जरूरत है। I agree to what you are saying, सखी, लेकिन फिर भी my question still stands कि राजेश अंकल अचानक से सबको ये सब क्यों सिखा रहे हैं? एक्चुअली विवान, राज के ना एक फौजी फ्रेंड कर्नल आशीष सिंह की मुंबई पोस्टिंग हुई तो राज उससे मिलने गए थे। और जब से वो कर्नल आशीष सिंह से मिलकर आए हैं तब से ही जनाब के अंदाज बदल गए। वो मुझे लग रहा है कि वो ये फौज की लाइफस्टाइल से इतने इम्प्रेस हो गए ना कि वो चाहते हैं कि हम सब भी एकदम ऐसे फौज की लाइफस्टाइल फॉलो करें। मम्मा, सिर्फ फौज ही नहीं, ये जो ब्यूटी पैजेंट होते हैं, मिस इंडिया, मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स, अरे इनमें भी प्रॉपर ग्रूमिंग क्लासेस किए जाते हैं जिसमें वो लोग कैसे खड़े रहते हैं, कैसी बातें की जाती है, हाउ टू कैरी योरसेल्फ, टेबल मैनर्स, एटिकेट्स, ये सब प्रॉपर सिखाया जाता है। वो तो ठीक है दीदी, लेकिन हम कौन सा मिस इंडिया में जा रहे हैं जो हमें ये सब सीखना है। मुझे ना हाथ से खाने में और प्लेट से केचप चाटने में बहुत मजा आता है, तो ये सब सीखना जरूरी नहीं है। हे भगवान, सीखना तो कुछ भी जरूरी नहीं होता चाम, बट आई फील दैट जब तुम कुछ नया सीखते हो तो एक कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। एंड जब तुम 10 लोगों के सामने एक अच्छे टेबल पे खाना खाने बैठते हो या फॉरेन कंट्री में जाते हो या अपनी कंट्री को कोई इंटरनेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट करते हो तो तुम्हें बहुत अच्छा फील होगा। यू विल बी प्राउड कि मेरे डैड ने मुझे ये बहुत टाइम पहले सिखा के रखा है। इट लीव्स अ वेरी गुड इंप्रेशन आउट देयर। हाँ, पर आप लोगों को लगता है कि डैडी 1 हफ्ते में हम लोगों को ये टेबल मैनर्स एंड एटिकेट्स और डिसिप्लिन सिखा पाएंगे? नहीं खड़ा होऊंगा मैं लाइन में। खाने के लिए ड्रेस कोड कौन रखता है? हद कर दी राजेश भाई ने। अरे तो आया क्यों है? मेरे पास तो कोई रास्ता नहीं है। मेरे घर का डाइनिंग टेबल लेकर गए राजेश भाई। रोल गो बैक टू स्कूल। सॉरी, मैं खड़ा हूं ना। अरे नहीं, थैंक यू।
गुड, चलो बैठिए। सॉरी अंकल। ब्रो कमिंग ब्रो। अथर्वा वागले, आराम से। गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन एंड ऑफ कोर्स चिल्ड्रन। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। आज हम सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं ताकि हम टेबल मैनर्स और एटिकेट्स के साथ खाना खाना सीखें, जिससे हमारी जिंदगी में एक डिसिप्लिन आ जाए, जिसकी हम सबको बहुत जरूरत है। दादी, शुरू कीजिए। अरे ये क्या कर रहे हैं आप लोग? हाँ, हम सब इससे खाएंगे। कल क्या कहा था मैंने? हाँ, याद है ना या भूल गए? कल से आने वाले 4 दिनों तक सबका डिनर यहां होगा, और जिसे भी कांटे चम्मच से खाना नहीं आया वो जमीन पर बैठकर खाना खाएगा। ये क्या और कैसा बजा रहे हैं आप लोग? कांटा, छुरी, चम्मच की बिल्कुल आवाज नहीं आनी चाहिए। आई आवाज? चलिए, कम ऑन। सॉरी पट्टे, सॉरी। राजू, अरे ये बच्चों के लिए ठीक है, हम लोग अगर इस तरह खाना खाते रहेंगे ना तो यही खाना 3 दिन तक खाते रहेंगे। हाँ राजू बेटा, हमें माफ करो, हम तो अपनी प्लेट लेके घर जाके खाएंगे। नहीं, एक मिनट। बैठिए, मम्मी पापा बैठिए। ठीक है, आप लोगों को जैसे खाना है वैसे खाइए। एक मिनट। मम्मी पापा की उम्र और विद्या के मौजूदा हालात को देखते हुए ये छूट सिर्फ इन तीनों को दी जाती है। बाकी आप लोगों के लिए रूल्स सेम है। हाँ, चलिए। ये राजेश भाई में तेरी आत्मा कहां से घुस गई रे? दो दक्कू साई दर्शन नहीं झेल पाएगा? मैं खुद नहीं झेल पाऊंगा। हाँ। दाकू भाई, क्या बैल की तरह मुंह खोलकर खा रहे हैं आप? मुंह बंद करके खाइए। मैंने तो अभी पहला नहीं वाला भी नहीं खाया। हाँ, पर फिर भी प्लीज
मुंह बंद करके खाइए। मुंह बंद करके खाऊंगा तो खाऊंगा कैसे? बट जो निवाला है वो ऐसे खाइए। मस्त आइडिया है। All right. It's time to close the plate. अरे डैडी। हाँ अंकल। राजेश में बाकी है खाना अभी क्या? इस स्पीड से खाएंगे ना तो सुबह तक यहीं पे बैठे रहेंगे। और वो ऑप्शन तो है नहीं आप लोगों के पास, क्योंकि कल सुबह 5 बजे आपको मुझे गार्डन में मिलना है। क्योंकि कल से शुरू होने जा रही है फिजिकल डिसिप्लिन। तो कल सुबह मिलेंगे 5 बजे। प्लीज क्लोज योर प्लेट्स। खुद तो घोड़े बेच के सो रहे हैं और यहाँ भूख के मारे नींद ही नहीं आ रही है। क्या डरा रहे हो तुम? मम्मा। हाँ भूख लगी है। चलो 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 चलो। क्या हुआ? लगा ना मुझे। मैंने जानबूझ के थोड़ी ना किया है यार। राक्षस उठ जाएगा। उठ जाएंगे। ना अभी भूख लगी है, भूख कुछ खाना दो ना प्लीज प्लीज। हमें बहुत भूख लगी है। अपने घर पे खाना ही नहीं बनाया था और खा भी नहीं। ज्योति भाभी ये सब मुझे पता है ना कि यहाँ खाना बना था, तो आप लोग यहाँ खाना कैसे होगा? चलिए अंदर आइए। दक्कू भाई आइए ना। रख 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 सब है ये भी। क्या तुम लोग क्या ये ऑनलाइन से खाना मंगाने वाले थे ना? इधर क्यों आए? क्यों आए तुम लोग? पापा ऑनलाइन 45 मिनट दिखा रहा है डिलीवरी में और हमें बहुत भूख लगी है। क्या हुआ? हट जाओ। ठूसो, जंगलियों की तरह ठूसो। सुबह 5 बजे उठाऊंगा सबको।
क्या है ये? हाँ? ओ राजेश भाई क्या है ये? सुबह 5 बजे आ तो गए ना हम लोग, अभी क्या है? ये कपड़े पहनकर ऐसे आएगा डिसिप्लिन आप लोगों में? मुझे देखिए। चलिए चलिए, कम ऑन, वी लॉस्ट लॉट ऑफ टाइम। चलिए, नी टच। अभी लूजन अप। ओके, ग्रेट ग्रेट। सर सॉरी। क्या टाइम है? सॉरी सर। क्या सॉरी? क्या आई नो। क्या व्हाट आई नो? आई मीन सर, पता है 5 बजे का टाइम था। तो फिर? लेकिन आंख नहीं खुली सर। जेंटलमैन, इसकी सजा मिलेगी। चलो, डक वॉक। कुछ भी। क्या है? डक वॉक, कम ऑन। अच्छा, डक वॉक। हाँ। क्वैक 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 ओए! क्वैक। ऐसे ही पीछे आओ, मुड़ो मत। मुड़ो नहीं। पीछे। हाथ आगे, स्क्वाट पोजीशन एंड वॉक। मार्फतिया जी, ये समोसा उठा के मेरे मुंह में रख दीजिए ना, चबा मैं खुद लूंगा। हाँ। पहले ये मक्खी जो मेरे नाक पे बैठी है, इससे तो उड़ा चंदू। मक्खी उड़ जा, मक्खी उड़ जा। मक्खी उड़ जा, नहीं तो राजेश सर आ जाएंगे। जेंटलमैन, यस सर, यस सर, यस सर। आराम से। क्या क्या दुख रहा है ना? अभी तो बताना भी मुश्किल है। ये राजेश भाई पे जो ये डिसिप्लिन का भूत सवार हो गया ना, उसके कारण तो मैं 2 दिन से ट्रेडिंग करते करते सो गया हूँ। बोलो। और नहीं तो क्या, उन्होंने रूल्स के इतने पाठ पढ़ाए कि मैं रूल्स मतलब रूल्स बोलना ही भूल गया। ओ माय गॉड। सच में वैनी, ये राजू को हुआ क्या है? दिन ब दिन उसको झेलना मुश्किल होते जा रहा है। दादा, वो अपने दोस्त कर्नल आशीष से जब से मिलके आए ना, तब से पूरे बदल गए हैं। चाल ढाल, मैनरिज्म, बात करने का तरीका, सब कुछ। ऐसा लग ही नहीं रहा है कि राज के साथ रह रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे राज वर्जन 2 के साथ रह रहे हैं। हाँ, एग्जैक्टली। सुबह उठ के गुड मॉर्निंग ना बोलो ना तो डांट पड़ती है। कपड़े पे थोड़ी सी क्रीज हो तो डांट पड़ती है। प्लेट पे जरा सी आवाज आए तो डांट पड़ती है। हाँ, और मेरी तो ड्यूटी ये भी लगा दी है कि मम्मी और सखी दीदी के साथ साथ मुझे आशा ताई को भी ऐसे एस्कॉर्ट करना है। सीरियसली, इतने रूल्स, इतनी डिसिप्लिन, इतनी स्ट्रिक्टनेस, मन कर रहा है कि चिल्लाऊं, राज इनफ। अरे मन तो हमारा भी यही कर रहा है। बिल्कुल अजीब अतरंगी जबरदस्ती है। मन तो कर रहा है कि राजेश भाई के खिलाफ हल्ला बोल दूं, जोर से चिल्लाऊं कि ये तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ओह माय गॉड। अच्छा, अबे उनके सामने तो गीगी बन जाती है तेरी, हैं?
बिन पहनने का लोटा और नहीं तो क्या? लुढ़कते रहता है। चालन है आया बड़ा हल्ला बोल लगी तो तू रुक पंडित, तू रुक। आज आने दे राजेश वागले को। एक भी बार किसी रूल का पाठ पढ़ाया या कांटे छुरी का ज्ञान बताया या सुबह 5 बजे उठने की धमकी दी ना, तो वही शुरू हो जाएगा युद्ध, महासंग्राम। हाँ, तुम लोग ना सिर्फ बातें करते रहो। रोहिणी, आज अगर उसने परेशान किया ना तो मैं देख लूंगा उसको। हाँ? मनोज दादा। नहीं 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 वहनी, बहुत हो गई उसकी दादागिरी। अब हमारी बारी है। ऐसी बात है तो अब मैं भी हूं आप लोगों के साथ में। वाओ, आने दो राजेश भाई को। इस बार उन्हें खाना कांटा चम्मच से नहीं, हाथ से खिलाएंगे, हाथ से। ठीक है, इस युद्ध में मैं भी आप लोगों के साथ हूं। आने दो राजेश, आने दो। हाँ तो जो आ गए। तो फिर साथियों, देख क्या रहे हो? सॉरी, मुझे माफ करो, मैं सब बताता हूँ। राज, सब बताता हूँ। सॉरी। अरे मैं समझ। राज यू टर्न मारो। अरे राजू एक मिनट। राजू आगे बोल। राजू क्या कर रहा है? कहाँ सोया है? उठ, हाथ दे, चल अंदर चल। अरे हाथ दे भाई। हाँ, उठो, तो बैग ले लो। सब ठीक? चल। सबसे पहले आई एम सॉरी। हाँ, आई एम सॉरी। आई नो, मैं पिछले कुछ दिनों से थोड़ा ज्यादा ही स्ट्रिक्ट बिहेव कर रहा हूं। बट सच कहूं तो अपनी करनी की वजह से ही फंस गया हूं। बता दो। वो कहते हैं ना कि कोई अगर आपसे इंस्पायर हो, आपसे कुछ सीखे तो आपको अच्छा लगता है ना? इंसानी फितरत है। लेकिन वही इंसान अगर ऐसा बन जाए कि आप उससे इंस्पायर होने लगे, तो फिर आपको थोड़ा खटकता है, मतलब आपका ईगो थोड़ा हर्ट हो जाता है। तो वही हुआ मेरे साथ। मैं मंदू, कर्नल आशीष सिंह की बात कर रहा हूं। बचपन में आशीष जो है ना, वो बिल्कुल मेरे जैसा बनने की कोशिश करता था। हर बात पे मुझे कॉपी करता था, मुझसे गाइडेंस लेता था। लेकिन अभी परसों जब मैं उससे मिला, तब मैं उससे मिलकर दंग रह गया। मतलब पूरी तरह से आशीष चेंज हो गया था। मतलब जिस फौज में जाने का सजेशन मैंने आशीष को ऐसे मजाक में दिया था, उस फौज ने आशीष को पूरी तरह से चेंज कर दिया था। मतलब मैं उससे इंस्पायर होने लग गया था। मैं मतलब वो सामने बैठा था, हम जब डिनर कर रहे थे तो मैं उसके सामने बैठा था और मैं बस देखे जा रहा था कि उसके मैनरिज्म्स, उसकी चाल ढाल, बात करने का तरीका, स्टाइल, पॉइज, एटिकेट्स, मैं उसको ऑब्जर्व किया जा रहा था और ये बात उसने ऑब्जर्व की। हाँ, और उसने मुझसे कहा कि ज्यादातर सिविलियंस को ये सब नहीं आता। अब जैसे उसने ये कहा तो मुझे बुरा लगा, मैं थोड़ा चिढ़ गया। यू नो आशीष, मैं खुद फौज से इतना इंप्रेस हूं, नॉट जस्ट मी,
मेरी पूरी फैमिली, मेरे दोस्त, रिश्तेदार, बिल्डिंग में जो मेरे पड़ोसी हैं, वो यहाँ तक कि ऑफिस वाले, हम सब फौज की डिसिप्लिन को ही फॉलो कर रहे हैं। मतलब फौजियों की तरह हम जीते हैं। तू उन सब से मिलेगा ना तो तुझे लगेगा कि सिविलियन बॉडीज में फौजियों से मिल रहा है। तो मुझे लगा कि मैं भी अपना एक अच्छा इंप्रेशन बनाऊं उस पर, लेकिन ये बाजी थोड़ी उल्टी पड़ गई जब कर्नल आशीष सिंह ने कहा कि इस शनिवार को वो यहाँ मेरे घर मेरे सिविलियन फौजी से मिलने आ रहा है। तो मैंने कहा कि ठीक है आ जाओ, और फिर मैं घर आया और मैंने आप लोगों की वो आइसक्रीम पार्टी देखी जहां पर आप लोग सिविलियन फौजी छोड़िए सिविलियंस भी नहीं लग रहे थे। गलती मेरी थी, मुझे सोच समझ के बोलना चाहिए था। एनीवे, आई एम सॉरी। पिछले 3 दिनों से मैंने आप लोगों का जो जीना मुश्किल कर दिया है उसके भी। और राजेश भाई, व्हाट? इसमें सॉरी की क्या बात है? आपने जो भी कहा हमारा मान रखने के लिए कहा। व्हाट? क्यों बंटा? अरे संभालिए। ये बराबर बोल रहा है थाला। क्या राजेश भाई, यही बात आप अगर पहले बताते तो हम लोग बगावत नहीं, आपका साथ देते, है कि नहीं? हाँ। राज, क्या होता है ना कि जब सिखाने वाला ओवरटली स्ट्रिक्ट बिहेव करता है ना, तो सीखने वालों की सीखने की चाह मर जाती है। खैर, अभी भी देर नहीं हुई है, क्यों दादा? एग्जैक्टली, नी ने बिल्कुल सही बोला है। तू टेंशन मत ले, हम लोग आज से नहीं बल्कि अभी से जान लगा के प्रैक्टिस करेंगे। और नहीं तो क्या? तू देखना, तेरा फौजी दोस्त जब घर पे आएगा ना, उसको ऐसा ही लगेगा कि वो सिविलियन फौजियों से मिल रहा है। Actually, we are with you. सल चला, आता नहीं खाने को। दक्कू साहब, ऐसा नहीं खाने का। रुको, मैं सिखाती हूँ आपको। रुको। अच्छा, हाँ, ओके। बड़ा खिसक के। हाँ, ये देखो, ये ऐसा, ये रुमाल ऐसा लेने का। ध्यान से देखना। अरे भाई, नहीं दादा, ये नहीं ऐसे, ये ऐसे होता है। सुपर। एक मिनट, मैं लेके जाता हूँ। आइए। आइए। थैंक यू। मोस्ट वेलकम। वाह,
क्या मुस्कुरा क्या रहे हो? क्या हुआ? हाँ? कुछ नहीं बोलो ना। क्या हो डैडी, बताइए ना। मैं ये सोच रहा था, बच्चे आई मीन कितना जज करते हैं अपने आप को। मतलब पीयर प्रेशर तो होता है, लेकिन सामने वाला लड़का उसकी कॉम्प्लेक्शन ज्यादा अच्छी है, उसके बाल अच्छे हैं, उसकी हाइट अच्छी है, उसको देखकर कॉन्शियस हो जाते हैं, या फिर अरे वो बहुत ज्यादा नॉलेज पोसेस करता है मुझसे, या उसे 4-5 भाषाएं आती है, उसके मार्क्स मुझसे ज्यादा है। तो इन बातों को लेकर, मतलब छोटी छोटी बातों को लेकर ना बच्चा डिप्रेशन में चला जाता है। वो ये नहीं सोचता है कि वो अपनी जिंदगी का कोर्स कभी भी चेंज कर सकता है। और ये मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने अभी आशीष को देखा ना। आई एम टेलिंग यू सीरियसली गाइस, बचपन में वो जैसा था और आज वो जैसा है, कोई उसे अब देखेगा ना तो यकीन नहीं करेगा ये वही बच्चा है। तो मेरे दिमाग में ऐसा थॉट आया कि अगर हर बच्चा सखी अथर्वा, अगर हर बच्चा अपना फ्यूचर देख पाता कि वो आगे चल के कितना कुछ अचीव कर सकता है, तो प्रेजेंट की प्रॉब्लम से वो निराश नहीं होता। कुछ सही कह रहे हो। बाय द वे, कर्नल आशीष की बात से याद आया कि वो कल आ रहे हैं। हम सब तो तैयार हैं, क्या आप रेडी हैं? Good evening, ladies, children and gentlemen. Good evening. How are you today? Fine, sir. Good evening, ladies, children, and gentlemen. Colonel Ashish. Mr. Rajesh Wagle. How are you today, buddy? Absolutely fine. On time, huh? Where's the lady? Where's the... Hello. Ladies here. Vandana. For you. Thank you so much. You're very beautiful. Thank you. You're very lucky. Okay, let me introduce you. यहाँ पे आ जाओ। ये है मेरा बेटा अथर्व। How are you, young man? colonel आशीष, ये विद्युत अग्रवाल, ये बहन गुनगुन। How are you? ये मेरी बिटिया सखी। How are you? ये हमारी प्रतिभाशाली यामिनी। नमस्ते। नमस्ते जी। ये हमारी 5 बेडरूम हॉल किचन वाली ज्योति भाभी। हाँ। और अरे इसकी क्या जरूरत थी? प्लीज, प्लीज बाजू। ये सब यस। आशीष क्या पियोगे? 1 मिनट। चलो आप वॉशरूम की तरफ वॉश। हाँ वहाँ। ओके। हाथ धो के पीते। आई नो। टेल मी, क्या करना है? The bar is waiting. क्या पियोगे? यस। स्कॉच, जिन, बकाडी, वोडका? कुछ भी नहीं है। हाँ? कुछ भी नहीं। बहुत तेज भूख लगी है, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। ऑफिसर्स मेस का खाना खा खा के मैं पक चुका हूं और यहाँ जो खाने की खुशबू आ रही है, ओह वंदना मैम, आई एम श्योर ये आपने ही बनाया है और मैं इस खाने पर अटैक करने वाला हूँ। डोंट स्टॉप मी। So, आप लोग नहीं खाएंगे क्या? हाँ 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 बिल्कुल। आइए आप लोग, कम ऑन। चलिए चलिए। आ जाओ सब लोग आ जाओ। बैठ जाइए।
हाँ प्लीज सर्व योरसेल्फ। लीजिए ना आप लोग। जी जी। वंदना भाभी। हाँ शुड वी स्टार्ट? कंट्रोल नहीं हो रहा मुझसे। ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स। वंदना मैम आउटस्टैंडिंग यार, क्या कुकिंग करते हो आप यार, कमाल है कमाल। थैंक यू। आशीष, अरे तुम काटा चम्मच यूज करो और ये क्वार्टर प्लेट रोटी क्वार्टर प्लेट में रखो ना। रखो रखो, फौज में ऐसे ही खाते हो ना। अबे फौजी हो तो क्या हुआ, घर में ना मैं इसी तरह हाथ से खाना खाता हूँ और बहुत मजा आता है। उंगलियां चाट चाट के जो खाने में मजा है ना, वो छुरी कांटे में है ही नहीं, क्योंकि फौजी भी दिल से देसी ही होते हैं। खाइए खाइए प्लीज खाइए। ओ राजेश भाई, ये तो हमारे जैसे ही हैं। व्हाट? और नहीं तो क्या, हमारा हवा बना कर रखा था। हाँ आशीष जी, आपको पता है पिछले एक हफ्ते में मेरा 2.5 किलो वजन कम हुआ। 2.5 किलो। क्या बात कर रहे हो? क्योंकि आपके चक्कर में इन्होंने रूल बना दिया था कि कोई हाथ से खाना नहीं खाएगा, केवल ये चम्मच और कांटे का इस्तेमाल होगा, और इनके इस्तेमाल से मैं खाना खा ही नहीं सकता। सेम हियर। एक मिनट। और नहीं तो क्या सर, ये राजेश सर ने हमें सिविलियन फौजी बनाने के चक्कर में हमारी वाट लगा दी थी। लगा नहीं, बैठ जाओ। लेकिन लुक एट यू, अब तो बिल्कुल हमारी तरह है, एकदम देसी। सर, कैन आई टेक दिस सलाद? वहां पे नहीं था। प्लीज प्लीज प्लीज। ऐसा नहीं। थैंक यू। एक्चुअली आई एम एकदम 100% शुद्ध देसी। मैं आप लोगों को फौज के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ, प्लीज ध्यान से सुनिएगा। फौज सिर्फ मैनर्स, स्टाइल या छुरी कांटे से खाने के बारे में नहीं होती। फौज में जो सिखाया जाता है ना, वो हर इंसान को सीखना चाहिए। ट्रस्ट मी, अगर हर देशवासी को 2 साल की कंपलसरी फौजी ट्रेनिंग दे दी जाए ना, तो हमारा देश पूरी तरह से बदल जाएगा। क्योंकि फौज सिर्फ बॉर्डर पर खड़े जवानों के मन में देशभक्ति की भावना के बारे में नहीं, बल्कि फौज आपके मन में इस कदर देशभक्ति की भावना पिरो देती है ना, कि आप कहीं भी हो, wherever you are, आपको केवल अपना देश दिखाई देता है। जब राजू ने मुझे आप सबके बारे में बताया कि आप सब सिविलियन बॉडीज में फौजी हैं, तो मैं यहां पे आप लोगों को जज करने नहीं आया था कि आप लोगों में कितने मैनर्स हैं या आप लोग कांटे चम्मच से कैसे खाते हैं, बल्कि मुझे मिलना था उन फौजियों से जो सिविलियन बॉडीज में रहकर भी अपने देश के लिए वही भावना रखते हैं जो बॉर्डर पर एक जवान रखता है, अपने देश को मां का दर्जा देने की भावना। देश में रहने वाला नागरिक अगर अपने देश को मां की नजरों से देखेगा, तो सचमुच हमारा देश बदल जाएगा, सुधर जाएगा। वाह, क्या बात है कर्नल आशीष,
You seriously inspire me. मेरे कॉम्प्लेक्सेस की वजह से ना मैं सिविलियन फौजी का इतना गहरा मतलब हो सकता है ये समझ नहीं पाया था। लेकिन हम सब प्रॉमिस करते हैं कि आज के बाद हम सभी सिविलियन फौजी बनकर रहेंगे। देश की सरहद पर ना से लेकिन देश के अंदर रहकर देश के रूल्स, रेगुलेशंस, संविधान, देश की साफ सफाई, इन सारी चीजों की इज्जत करते हुए देश की सेवा करेंगे। जय हिंद। तो आप लोगों को खाना छुरी कांटे से नहीं, हाथों से खाना चाहिए और खाइए। कांटा चम्मच दूर करो। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।